Hello everyone, welcome to K-Witches Dramas. Welcome to the drama review. I know मैं तमाशा रिव्यू ज़्यादा करी हूँ बिकॉज तमाशा एवरीडे आता है और मेरी ड्रामा रिव्यू की जो ऑडियंस है वो लेफ्ट आउट बिल्कुल भी फील ना करे क्योंकि मैं ड्रामाज रोज़ देख रही हूँ जैसा कि आप मेरी इंस्टाग्राम वीडियो से ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा. Please don't forget to like the video, don't forget to subscribe, don't forget to leave your comment down below. नए नए ड्रामे बहुत ज़्यादा आर्सेनल में इंक्लूड हो गए हैं. हमारी रोटेशन में नए नए ड्रामे आ गए हैं. जिनकी शादी उनकी शादी तो लास्ट वीक भी मैंने रिव्यू किया था. बिरयानी लास्ट वीक भी मैंने रिव्यू किया था. इस वीक जो नया ड्रामा आया है सावल यार बिया, उसकी भी आज हम बात करेंगे. तो मंडे ट्यूसडे के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज तीनों ड्रामे जो मंडे ट्यूसडे आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं. बिरयानी आई वुड से टॉप पे चल रहा है मेरे लिए. आप अपना मुझे बताओ कि आपके लिए टॉप ऑफ द लिस्ट क्या चल रहा है. बिरयानी मेरे लिए टॉप ऑफ द लिस्ट चल रहा है. एंड देन जिनकी शादी उनकी शादी. सावल यार भी है तो अभी अभी स्टार्ट ही हुआ है तो अभी उसको रैंक करना सही नहीं रहेगा बिकॉज अभी बहुत अच्छा. मैं जल्दी से आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेती हूँ जैसे कि मैं हर ड्रामा रिव्यू में पढ़ती हूँ. तमाशा में मैं नहीं पढ़ सकती ऑफ कोर्स बिकॉज तमाशा की अलग कम्युनिटी है. आई थिंक तमाशा वाले जो ऑडियंस है वो शायद मेरी ड्रामा रिव्यूज नहीं देखते. तो मैं जल्दी से आप लोगों को पढ़ लेती हूँ. डॉक्टर तैयबा ने कहा ह्यूमंस कैन ऑल्सो सी जिन्स बिकॉज जिन्स कैन अपीयर इन डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स टू अस. सो फार आई एम एंजॉयिंग जिनकी शादी उनकी शादी. इट इज़ अ वेरी एंजॉयबल शो. तैयबा खापलू 872 वहाज अली जिनकी शादी उनकी शादी बहुत अच्छा था. महम फैजी वॉच ड्रामा तकसीम एज वेल. ड्रामा तकसीम I'll see if I have time I'll watch it. उस्मान खालिद डायन का बेस्ट एंड. डायन का एंड अच्छा था. I mean I liked it. Zawar Shah does not deserve forgiveness. 100% I agree. Rayan Ahmad, loving your review for biryani. Thank you Rayan, that's so sweet. Imam Jawad, I feel like Miran might be using love as an excuse to take revenge from Nisa by looking at the teasers. I really hope not because it wouldn't suit his character. आई एग्री. मतलब मीरान पे सूट नहीं करता. फ्यूडल लॉर्ड है, अच्छा खासा है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी भी उन्होंने अनहिंज नहीं दिखाई. एक सोबर कैरेक्टर का लड़का है. वो अचानक या तो उसके पास कोई वैलिड रीजन हो. अभी तो बदले का कोई रीजन ही नहीं है. अच्छा इंस्टाग्राम पे कम्युनिटी मेरी कह रही है कि बदले का ये रीजन है कि वो जब उसके घर पढ़ने जाता था वो पावर ऑफ हो गई थी. उसके घर पढ़ने जाता था तो ड्रिलिंग हो रही थी. आई मीन देयर नॉट 2-year-old किड्स. वो इस बात पे बदला लेगा मुझसे जी. अच्छा हुरैन ने कहा है मुझे लगता है मीरान कोई और बात कर रहा होगा. ही इज नॉट प्लेइंग विद निसा. तो अभी हमें पता नहीं है कि मीरान क्या बात कर रहा है. मुताहिरा बतूल, लविंग योर तमाशा रिव्यूज, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर केस नंबर 9 रिव्यू. योर सिंगल स्किल्स आर आल्सो वेरी गुड. थैंक यू सो मच मुताहिरा. केस नंबर 9 आएगा नेक्स्ट वीक, नॉट दिस वीक राइट, सो नेक्स्ट वेडनेसडे. बिरयानी. अच्छा रयान ने कहा बिरयानी ड्रामा ओएसटी के बगैर अच्छा नहीं लग रहा. हाँ ओएसटी इन्होंने इस वाले एपिसोड में डाला है लेकिन वो बीच बीच में वो रोमांटिक ओएसटी है ना ऑफ कोर्स क्योंकि लड़का लड़की के बीच की केमिस्ट्री बढ़ती जा रही है. गुलर्श ने कहा अब तो आप कमेंट्स भी नहीं पढ़ती. चलिए गुलर्श मैंने आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया. बाय द वे डायन खत्म हो गया. विल मिस मैं विश एंड योर रिव्यू अबाउट ड्रामा सीजन 2 का आइडिया बहुत अच्छा है. बिरयानी रिव्यू सो फनी, अच्छी एपिसोड आई थी. बिरयानी मुझे लग रहा है टॉप फेवरेट लोगों का भी चल रहा है एंड एवरीबडी इज एंजॉयिंग बिरयानी ड्रामा. चलो तो अभी बस आई थिंक 3 वीक्स की कहानी है बस तमाशा की. बस फिर वो खत्म हो जाएगा. तो ड्रामे रिव्यूज तो वैसे ही जैसे तमाशा से पहले हो रहे थे वो वैसे ही होते रहेंगे. चलो जी बिरयानी की बात कर लेते हैं फिर. एपिसोड नंबर 10 एंड 11 मैंने दोनों एपिसोड बहुत ज़्यादा एंजॉय की. दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके. अच्छा मुझे ये जो इन्होंने पता है क्या, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि वो जब उसके घर शावर लेने गई थी ना, जब वो दोनों बाइक से गिर गए थे, शावर लेने गई और फिर उसके घर कपड़े धोए और छत पे सुखाए, तो उस पर थोड़ा बैकलैश आया था कि भाई ये तो बहुत कंजर्वेटिव लड़की है और लड़के के घर अकेले क्यों गई. मुझे भी ऐसा लगा था. मुझे लगा कि यार राइटर ने ना यहाँ वो लिए शॉर्टकट्स लिए कि बस जल्दी से ना इनके मतलब केमिस्ट्री पे काम नहीं किया, बस जल्दी से शॉर्टकट्स लेके ना इनका बस दिखा दिया कि दोनों की फीलिंग्स हैं और फला फला फला. तो थोड़ा सा काम करना चाहिए था. तो आई थिंक अब बैक ट्रैक हुए हैं राइटर थोड़े से और बैक ट्रैक करके अब उन्होंने एक दूसरे के आई कॉन्टैक्ट दिखाए हैं. अब उन्होंने दिखाया है कि वो ये आई थिंक ये पहले दिखाते और वो बाइक वाला फिर भले बाद में कर देते उसको एडिट करके बिकॉज आई फील लाइक वो उसके घर चली गई, शावर ले लिया वहां पे, तो वो थोड़ा प्रोग्रेसिव मतलब निशा इस टाइप की लड़की है नहीं. यू नो व्हाट आई मीन. और वैसे भी अगर प्रोग्रेसिव लड़की भी हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की इतने लड़के के साथ फ्रैंक हो जाएगी कि उससे कहेगी अच्छा, वो कहेगी यार मुझे बाजार से कोई शॉल वॉल दिला दो, मैं शॉल पहन लेती हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो गए. यू नो व्हाट आई मीन. मैं ऊपर से एक शॉल ले लेती हूँ और मुझे मेरे घर छोड़ दो. वो ये थोड़ी ना कहेगी कि मुझे जो है वो शावर मतलब मुझे घर लेके जाओ, मैं शावर करना है, मुझे उसके घर शावर किया, उसके घर कपड़े धोए.
मुझे भी वो थोड़ा सा लगा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद पाकिस्तानी राइटिंग आप लोगों को पता है ना फ्लॉड होती है, तो उन्होंने कहा होगा कि भाई जल्दी जल्दी बस इनका दिखाओ ना, कि बस इनका करना है बस किसी तरीके से। लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि इन्होंने अब स्लो कर दिया है रोमांस। स्लो एंड ग्रेजुअल रोमांस जो होता है ना, उसकी बात अलग होती है, सॉफ्ट होता है रोमांस, उसकी बात अलग होती है। तो हमने दोनों एपिसोड में देखा 10th और 11th में कि इतना ज़बरदस्त स्लो रोमांस कि आंखों ही आंखों में, दो मुलाकातों में वो उसके घर चला गया बिरयानी खाने के लिए। उसकी अम्मी ने उसको इन्वाइट किया। अच्छा, जो माहीन है वो फ्रेंड है उसकी रमशा की, तो उसको बार बार कह रही है कि तुम लोग कुछ करो ना, डेट करो, ऐसे करो ऐसे करो, डिनर पे जाओ, मूवी पे जाओ। लेकिन वो कह रही है उससे कि मुझे ये निशा, आप देखोगे कि मुझे इन दो एपिसोड्स में निशा का कैरेक्टर बहुत संभला हुआ और अच्छा लगा। बिकॉज वो जिस बैकग्राउंड से आई है, वो बार बार उससे कह रही है, मीरान से भी, कि मैं जिस बैकग्राउंड से आई हूँ ना, वहाँ पे हम तो रोज हादसे देखते हैं, और हम तो, वो तो इतनी शेल्टर्ड और इतनी प्रोटेक्टिव नहीं है ना। वो कह रही है मैं लांढी गई और मैं पता नहीं कौन सी इम्प्रेस मार्केट गई, और जिस तरह की वो नाम ले रही थी, उस नामों से ही मुझे समझ में आ रहा था कि वो बहुत ही मतलब उस तरीके के बैकग्राउंड से आई है जहाँ कोई शेल्टर्ड नहीं है, जहाँ आपने बस एवरीबडी फॉर देमसेल्व्स काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट है। और जो मीरान है वो बहुत शेल्टर्ड उससे आया है। वो जब बाइक पे चला जाता है वो उसकी मोहब्बत में बिरयानी खाने के लिए, अम्मी ने बिरयानी खाने के लिए बुलाया है मीरान को, और बेटी को ही नहीं बताया कि बेटा मैंने तुम्हारे फ्रेंड को बुलाया है। मतलब अम्मी का भी देखे ना कि अम्मी भी बिल्कुल दीवानी सी हो रही हैं। भाई आपने अपने उसी के फ्रेंड को इनवाइट किया, तो आप एटलीस्ट अपनी बेटी को तो बताइए कि भाई मैंने इनवाइट किया। वो अपने उसमें हुलिये में होती है, ऑफ कोर्स हर कोई अपने हुलिये में होता है अपने घरों में। मैं भी होती हूँ आप लोग के सामने ही होती हूँ तो टी शर्ट में, और जिस तरीके से भी वो होती है अपने डैड की शर्ट में, और वो आ जाता है, बहुत एम्बेरस हो जाती है वो, फिर अपनी वो फ्रेंड से भी कहती है यार तुम ही मुझे बता देती। फिर वो लोग बहुत ही क्यूट सा डिनर करते हैं। मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, आई नो वो जो इनकी मेड है ना, वो जो काम करने के लिए आती है इनके घर में, उससे इनका बहुत अच्छा बॉन्ड है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि जो रमशा का कैरेक्टर है, निशा का कैरेक्टर, वो उससे अननेसेसरीली रूठ जाती है, या अननेसेसरीली उसको जो है वो maybe I'm not reading her right, or maybe, but I feel like कभी कभी ना वो उसको ऐसे ही झाड़ देती है फजूल में फॉर नो रीजन। जैसे वो वहां बैठी हुई थी, खाना खा रही थी सबके साथ, तो वो उठ के चली जाती है कि नहीं मैं कहीं और कमरे में खाना खा लेती हूँ, अदरवाइज ये मुझे डांटती रहेंगी। अच्छा, वो मीरान के बराबर में बैठ रही होती है मेड, तो वो कहती है नहीं नहीं, निशा किससे कहती है नहीं नहीं इसके बराबर में नहीं बैठो, वहां जाके बैठो मुझे भाई बहुत क्यूट लग रही है केमिस्ट्री। जो लाइब्रेरीज में मुलाकातें हो रही हैं, जो प्रोजेक्ट्स में मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा, मैं सीन टू सीन प्लीज यहाँ नहीं जा रही, मुझे जो अच्छे अच्छे सीन्स लग रहे हैं मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी, आप ये मत सोचिएगा कि मैं जो है वो यहाँ कोहिरेंस में, कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि फर्स्ट सीन ये, सेकंड सीन ये। मुझे जो सीन्स जो इम्प्रिंट मेरी मेमोरी में है, और जो सीन्स मुझे पर्सनली अच्छे लगे, मैं सिर्फ उसकी बात करती हूँ। रमशा बहुत हसीन लग रही थी, उनको मंगनी में जाना था अपने दादी के घर पे, उनके साइड पे। पहले तो मैंने कहा कि यार ये इतना यूनिवर्सिटी तैयार होके क्यों आई है, बट बहुत अच्छा लगा कि राइटर ने वही जस्टिफिकेशन दे दी कि आज मेरी कोई क्लास नहीं है, आज मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ाने के लिए आई हूँ। और मीरान जो उनको देख के लग रहा था बेहोश ही हो जाएंगे, वो इतनी वैसे बहुत खूबसूरत रही थी वो। फिर उसको छोड़ने जाता है, उसे कहता है प्लीज प्लीज मुझे छोड़ने देना, मुझे मना मत कीजिएगा, मुझे छोड़ने देना अच्छा, वो जो प्रोजेक्ट के लिए जा रही है वहां पे, वो बाइक पे बैठ के राशिद भाई के साथ जा रही है, तो राशिद भाई तो खुशी की कोई आलम नहीं है कि वो बाइक पे बैठ के उनके साथ जाती हैं। और मीरान जब वो पहुंचती है, तो मीरान राशिद भाई को देख के ना ऐसी लुक्स कराता है कि व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद दिस गर्ल, लाइक व्हाई डज शी हैज टू टेक राइट्स फ्रॉम दिस मैन। और राशिद भाई जो है वो जाके कुक के घर बता देते हैं कि हाँ ऊपर वाला पोर्शन बनवा रहा हूँ, निशा से जब शादी होगी ना हम दोनों वहां शिफ्ट होंगे। भाई वो लड़की आपको साफ साफ कह चुकी है कि ऐसा कोई सीन नहीं है, और ऐसा कोई सीन नहीं होगा। जब वो केक भी काट रहे होते हैं, जब उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो बेचारे राशिद भाई इंतजार में ही रह जाते हैं कि निशा कब मेरे मुंह में केक डालेगी। लेकिन वो वक्त आता नहीं है ना उनकी जिंदगी में, वो खुशी का लम्हा निशा उन्हें देती नहीं है मीरान जो है वो अपने मैनली हाथों से उनके मुंह में केक डालते हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा है। राशिद भाई क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निशा उनसे शादी करेगी, मतलब कम ऑन। मुझे मामू का बहुत अच्छा लग रहा है। मामू ने जिस तरीके से निशा का भांडा फोड़ दिया जब वो बिरयानी खाने आया था मीरान उनके घर में, और मामू ने कहा कि भाई इसकी सहेली है माहीन, और उसको किसी कोई लड़का उसके दिल से जो है निकल नहीं रहा था, तो हमने बना के दिया दवाई। वो कह रही है मामू प्लीज चुप हो जाए, मामू प्लीज चुप हो जाए। लेकिन ऑफकोर्स उसको समझ आ गया मीरान को सबके क्या चल रहा है, और वो एक्चुअली निशा के लिए ही, निशा ने अपने लिए ही दवाई मांगी थी कि उनके दिल से मीरान बस किसी तरीके से हट जाए। मुझे बहुत इनका सॉफ्ट इजी रोमांटिक मैसेजेस करना एक दूसरे को, और वो उसके घर जाता है तो उसको सी ऑफ करने जाती है कि घर जाके मुझे ज़रूर मैसेज करना, घर जाके टेक्स्ट कर देना।
और बाइक आराम से चलाना और ये करना और यूं करना। तो ऑफ कोर्स अब भाई शुरू शुरू में ऐसी बटरफ्लाईज होती है ना, तो ये बटरफ्लाई पीरियड चल रहा है अभी, अभी हनीमून पीरियड आई वुड से स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी बटरफ्लाई पीरियड चल रहा है। और वो जो अम्मी है, अम्मी भी ऐसी होती है ना कि मतलब किसी लड़के का मैसेज आ जाए तो फौरन वो फोन में झांक रही है कि क्या कह रहा है क्या कह रहा है। ये मतलब बहुत ही रिलेटेबल कंटेंट दिखाया है इन्होंने। अच्छा वहां चले, उनके घर में चले, गुल के घर में। गुल का तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसा है मेरा बेबी, वो उसको टेक्स्ट कर रही है मीरान को। आई थिंक इन्होंने ना ऐसे ही फ्लूक्स रखे हैं बीच बीच में, क्योंकि एक बार इन्होंने मीर वो भी कहा था ना कि ओ माय बेबी, जब उसका दिल टूट गया था, जब इन दोनों के बीच में थोड़ा हल्का ब्रेकअप तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन इन दोनों की जब बातचीत खत्म हो गई थी बीच में, तो वो कहता है मीरान भी बहुत अपसेट होता है, वहां निशा भी बहुत अपसेट होती है, तो ये गुल इनको फोन करके कहती है ओ मेरा बेबी। तो आई थिंक मुझे तो अभी हस्बैंड वाइफ नहीं आ रही, वाई बाय द वे, आप लोग कह रहे हो हस्बैंड वाइफ हैं तो होंगे भाई। जब वो टेक्स्ट पे बाकायदा वो करते हैं, जूम करते हैं डायरेक्टर और दिखाते हैं कि कैसा है मेरा बेबी, वो लिख के भेजती हैं और फिर वो भी कुछ लिख के भेजते हैं। तो मेरा ख्याल में ये राइटर ने ऐसी फ्लूक्स डाले में ऑडियंस को कंफ्यूज करने के लिए और ऑडियंस को थोड़ा सा गुमराह करने के लिए, कि ऑडियंस थोड़ी सी घूम जाए कि ये हो क्या रहा है, कि क्या है क्या इनका सीन। अच्छा वहां जो दूसरी निशा बैठी हुई है उसका तो अभी तक भाई मुझे कि निशा और निशा का क्या सीन क्या है, मतलब अगर ये जो बिरयानी है ये क्यों मुझे क्या बिरयानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होती। हाँ बिरयानी की रेसिपी थोड़ी सी न्यू जो बनाने वाले हैं उनको शायद कॉम्प्लिकेटेड, मैं तो डब्बे से बनाई है मैंने जब भी बिरयानी बनाई है बिरयानी। लेकिन वो जो लड़की है मुझे बताए ना कि उसका क्या मतलब इस स्टोरी में उसका क्या, कहाँ वो फॉल करती है, लाइक वेयर डज शी लाई ऑन दिस इंटायर प्लेइंग फील्ड, लाइक उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस स्टोरी में। क्योंकि वो एक ट्रैवल ब्लॉगर है, वो इनके घर में रहती है वो, और वो जो एक अजीब सा, आई एम सॉरी टू से, एक वो जो मज़ार का सीन आता है जहाँ सरवत गिलानी गोल गोल डांस करने लगती हैं और यूं यूं करके डांस करने लगती हैं। व्हाट इज दैट? आई नो सिंधी कल्चर में इंटीरियर में वो दिखाया है कि वो जो है ट्रैवल ब्लॉगर उसको देख रही है और उससे उसको मतलब फैसिनेट हो रही है कि वाह उनका कल्चर देखो। उस ट्रैवल ब्लॉगर का व्हाई डज शी एग्जिस्ट इन द स्टोरी, लाइक व्हाट इज हर रेलेवेंस इन द स्टोरी इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मुझे तो कोई उसकी या तो कुछ बताएं ना, बता भी नहीं रहे, आई हैव नो आइडिया। तो बहुत ज्यादा इन्होंने ना क्या कहना चाहिए, ट्रैक्स पे पर्दे डाले हुए हैं। एक तो गुल मीरान के ट्रैक पे पर्दा डाला हुआ है, वो जो अम्मा जान थी वो एक ही बार आई थी पूरे ड्रामे में, वो जो थी अम्मा जान, वो आई थिंक मीरान की अम्मी है, आई डोंट नो किसकी अम्मी है, वो जो आप समझ रहे हो ना, वो जो एल्डरली अम्मी है, वो पता नहीं कहाँ है वो, उसके बाद वो कभी नजर ही नहीं आई। अब नेक्स्ट एपिसोड में इन्होंने दिखाया कि ब्रेकअप हो जाएगा बिकॉज वो मीरान जो है वो बाइक पे चला गया था, घर आया नहीं, वो बॉडीगार्ड्स ने वहां खबर दे दी और डैड जो है वो नाराज हो गए, डैड जो है इसको लेके चले जाएंगे। क्योंकि ऑफ कोर्स भाई इनकी बहुत प्रोटेक्शन होती है, सिक्योरिटी होती है। वो भी बाइक पे चला गया ना मोहब्बत में, क्योंकि उसको भी था कि यार एक तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, दूसरी बात ये है कि ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन दीज टू, बट द गैप कैन नॉट बी ब्रिज्ड बिकॉज देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द टू सोशल स्टेटसेस एंड द टू लाइक द बैकग्राउंड्स वेयर दे बोथ कम फ्रॉम। तो उसको था कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी लेके जाऊंगा अगर, तो मतलब यू नो आई वॉन्ट टू, मैं निशा के ही लेवल पे आके जो है ना उसके साथ मोहब्बत करना चाहता हूँ, लेकिन आप निशा के लेवल पे नहीं आ सकते या निशा आपके लेवल पे नहीं आ सकती। तो ऑफ कोर्स इनकी तो लव स्टोरी में ये पंगे तो होंगे। चलो देखते हैं आगे क्या होगा, बट ओवरऑल आई लव बिरयानी एंड आई एम एंजॉयिंग इट अ लॉट। चलो आ जाते हैं जिनकी शादी उनकी शादी, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ मैं जिनकी शादी उनकी शादी। क्या नाम है उसका, नादिया, नादिया जो है वो पे अटैक हो रहे हैं तड़ातड़ जिनों की फैमिली से, बिकॉज नादिया ने तावीज़ नहीं पहना हुआ था। तो वो जो है आजर भाई जो जिनों के सरदार हैं वो जो है उन पे अटैक कर लेते हैं, उनके अंदर घुस जाते हैं ना, नादिया के अंदर घुस जाते हैं। और वो जो है सनान को उन्होंने थप्पड़ लगाया, वो वहाँ जाके गिरे लिविंग रूम के उस कोने में। मुझे बहुत मज़ा आया। और वो जो है बाकी किसी को वो अटैक नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने इसको कर दिया, नादिया के अंदर वो घुस गए, तो नादिया को इन लोगों ने बांध के अंदर कमरे में बंद कर दिया। नादिया जब होश में आई तो वो कह रही है कि हाय आपने क्यों वीडियो नहीं ली, देखी ना मेरे कितने फॉलोअर्स बढ़ जाते। तो वो मतलब आई मीन इट्स अ कॉमेडी शो ना, तो अब वो कॉमिक रिलीफ के लिए मतलब वो ऐसी बातें करती है कि अच्छा आप ले लेती ना मेरी वीडियो और कितना मज़ा आता और ये होता और ये होता।
एनीवे जो हमारा उसका कैरेक्टर है खुशी का, तो खुशी जो है वो नहीं चाहती कि अली को डेंजर हो या अली को कोई नुकसान पहुंचे जिन वाली फैमिली से, बिकॉज खुशी हैज़ अ क्रश ऑन अली। और खुशी जो है वो बहुत ही क्यूट तैयार होके रास्ते में मिलती हैं इनको हमारे अली को जो आज का कैरेक्टर है, और वो उनको ड्राइव पे लेके जाते हैं क्योंकि बहुत दूर है ना ये हवेली, और सिटी जो है वो काफ़ी दूर है, लाइक आई थिंक 90 मिनट्स की ड्राइव है इस्लामाबाद तक। तो वो आपस में बहुत खुशी खुशी बातें करते हुए जा रहे होते हैं, खुशी खुशी, वाह वाह और आयरनी, खुशी के साथ खुशी खुशी बातें करते हुए जा रहे होते हैं। मुझे अच्छी लगती है इन दोनों की केमिस्ट्री, बहुत ही स्वीट सी इनकी केमिस्ट्री है। वो कहती भी है जब जिनों की मीटिंग हो रही होती है ना, तो वो अपनी बड़ी बहन ही है ना उसकी, वो अपनी बड़ी बहन से कहती है कि, बड़ी बहन कहती है कि भाई नादिया के बारे में बात कर रहे होते हैं कि, या नादिया के बारे में बात कर रहे होते हैं या उसके अली के बारे में बात कर रहे होते हैं, आई थिंक अली के बारे में बात कर रहे होते हैं कि क्या क्यों नहीं उसको अटैक क्यों नहीं किया, उसको अटैक क्यों नहीं किया। तो वो कहती है खुशी कि भाई उसने तावीज़ पहन लिया था, तो समथिंग लाइक दैट कि आप तो उसके पीछे ही पड़ गई हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वो कहती है कि हाँ तो सही है ना, हमें कौन सा उनसे रिश्ते जोड़ने। तो वो कहती है हो सकता है जुड़ भी जाए। खुशी कहती है ना, हाय इतनी क्यूट, मुझे क्या बेचारी वो किसी को कुछ कह भी नहीं रही, वो तो बस अली के ही आगे पीछे होती जा रही है। अब अच्छा, अब सबको जो है वो राज खुल गया, अब सबको पता चल गया कि हवेली हॉन्टेड है, लेकिन हमें हवेली में रहना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी सारी जायदाद चली जाएगी। तो वो भाई मैंने तो ये बात आप काफ़ी इंस्टाग्राम फैमिली को पहले भी बोला है कि भाई वो तो लालची है, उसकी जो अरसलान नसीर की जो वाइफ है वो लालची है। क्या नाम है उनका, सिद्रा नाम है, आई डोंट नो व्हाट हर नेम इज। तो लेकिन लोगों ने कहा नहीं नहीं वो तो लालची नहीं है, वो तो ऐसे इसलिए कह रही है, वो तो इसलिए कह रही है। भाई यही लालच होती है, वो कह भी रहा है उसका हस्बैंड के भले हमारी जानें चली जाएं, पर ये जिन हमें मार दें, लेकिन तुम्हें जायदाद के चक्कर में इधर ही रहना है। तो वो कह रही है कि हाँ नहीं नहीं हम सड़क पे आ जाएंगे और हमारा कुछ नहीं होगा और ये और वो मतलब कि अब भाई ड्रामा ही ये है, स्टोरी ही ये है कि जिनों के साथ इनका इसी तरह होगी ना, इनका जो डायनामिक है वो इसी तरीके से बनेगा। अच्छा, तो वो नादिया की बॉडी से जैसे ही वो जो अंकल होते हैं, वो जो इनके घर में काम करते हैं, वो जैसे ही नादिया को तावीज़ पहनाते हैं, तो नादिया की बॉडी से आज़र जो होते हैं अंदर जिन उनके, वो निकल के कहते मेरी कमर, मेरी कमर। वो वापस अपने जिन वाले उसमें जाते हैं अपने लिविंग रूम में। तो वो उनसे पूछती है उसकी वाइफ क्या हुआ क्या, वो कहते हैं मेरी कमर, और उस बुढ़े ने जो है ना उसको तावीज़ पहना दिया। तो वो जो है फिर बीवी जाके बदला लेती है और बीवी जाके उनकी गर्दन तोड़ देती है। मेरे ख्याल में तो अंकल की गर्दन टूट चुकी है, वो जो उनके घर में काम करते हैं। तो ये सब नादिया की बच्ची की वजह से हो रहा है ना। नादिया यहाँ पे आती, 4 तावीज़ें इनके पास टोटल, क्योंकि इन्होंने हमें बोल दिया है क्या कि इन्होंने आई थिंक अली ने, अली के कैरेक्टर ने कहा है या अरसलान नसीर ने कहा कि हमारे पास सिर्फ 4 तावीज़ हैं। तो वो नादिया नहीं, वो कहती है अरसलान नसीर की वाइफ कहती है देखो 4 तावीज़ हैं और उन्होंने ना बाबा ने तुम्हें अपना तावीज़ दे दिया। कहती है हाँ तो आप मेरे लिए एक और बनवा लीजिएगा। हाँ उन्होंने मुझे अपना तावीज़ दे दिया, ठीक है कोई बात नहीं, वो तो वैसे अपने ऊपर पढ़ के फूकते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। तो वो इस बात को सीरियसली नहीं ले रही नादिया, थिंक इट्स ऑल अ जोक, इट्स अ बिग जोक। और अच्छा है कि मेरे सोशल मीडिया पे ये बात चली जाए तो मैं तो बहुत ही मज़ा आएगा। अच्छा वहाँ जो है वो अली पूरा का पूरा कंफर्म कर चुके हैं और अपने भाई को भी कह चुके हैं कि नादिया के लिए मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वो कहता है नादिया से शादी कर लो, अच्छी लड़की है। वो कहता है नहीं नहीं मैं तो अंडरस्टैंडिंग से शादी करूंगा, मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं है और मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो आप लोग ऐसा कुछ भी ना सोचें। अच्छा वहाँ जो है ना एक और ट्रैक चल रहा है, जो आदमी फर्स्ट एपिसोड में आप लोग को याद होगा, जो गाड़ी में वाइफ और हस्बैंड थे और हस्बैंड पानी लेने आया था हवेली में, एंड देन ही वाज मर्डर्ड बाय दीज पीपल। मर्डर का नहीं दिखाया, बस ये दिखाया कि चीख आई, बहुत जोर से उसकी चीख आई ना सुनने में। तो बस फिर यही है कि जो उसकी वाइफ है वो वहाँ पे अब पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि जाएं हवेली में देखें, वो वहीं था लास्ट टाइम, कितने दिन हो गए हैं, मेरा हस्बैंड मिसिंग है, जाएं देखें। तो वो पुलिस आती है अपने पूरे ऑनट्राज के साथ इनकी हवेली में। अब कुछ ना कुछ तो इनको क्लू मिलेगा, क्योंकि जूता उस आदमी को उड़ता हुआ आता है, इनके सामने आके गिर जाता है। थैंक गॉड नादिया इनकी हवेली से गई, बिकॉज आई फील लाइक नादिया का ना बार बार के मेरे सोशल मीडिया और मेरे फॉलोअर्स और मेरे सोशल मीडिया में फॉलोअर्स और वो ना बहुत हो रहा था। आई थिंक वो अभी आएंगी, फिर से आएंगी वो, आई बिलीव, आई थिंक सो, आई डोंट नो। लाइक तो कर रही हैं वो मेरी रील्स इंस्टाग्राम पे, अब मुझे पता नहीं है कि वो आएंगी या नहीं आएंगी। अच्छा वहाज का मुझे तो अच्छा लग रहा है कैरेक्टर, सहर का भी मुझे बहुत अच्छी, इन दोनों की केमिस्ट्री में आई एम एंजॉइंग देयर केमिस्ट्री। अब आई बिलीव टीजर्स में मैंने यही देखा था कि अली को, वहाज को ये नजर आने लगेगी सहर, पता नहीं कैसे नजर आने लगेगी, आई हैव नो आइडिया।
तो देखते हैं, आई एम एंजॉइंग, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। चलो नेक्स्ट ड्रामा कौन सा है हमारे पास, सावल यार पिया। सावल यार पिया के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, स्टोरी इंटरेस्टिंग है, स्टोरी अच्छी बिल्डअप हुई फॉर 2 एपिसोड्स, बहुत अच्छी बिल्डअप हुई कि पेस जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसको बहुत फास्ट भी नहीं बहुत स्लो भी नहीं, मतलब पेस जो है वो ठीक रखा हुआ है। मैंने दोनों एपिसोड्स 1.5 पे देखी। आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल स्पीड पे देखती हूँ तो बहुत हो रहा है। अगर मैं आपके सामने ऐसे बात करूँ तो अम्मी फिर उसको बताएं ना ऐसा क्यों हो रहा है। आई थिंक जियो के ड्रामे थोड़ा सा ये लोग रखते ही स्लो हैं, आई बिलीव सो, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव टू ऑफ कोर्स स्ट्रेच द एपिसोड्स टू 50 एपिसोड्स। सो मैंने 1.5 पे देखी और मुझे 1.5 पे सब समझ आया और मुझे मजा भी 1.5 पे ही आ रहा था। भाई दोनों एपिसोड जो हैं वो तो मैं अहमद अली अकबर के नाम कर दूंगी। दोनों एपिसोड्स में हर जगह मुझे अहमद अली अकबर अहमद अली अकबर अहमद अली अकबर ही नजर आए। उनका स्टाइल, उनका जो परफेक्ट कास्टिंग हुई भी है यार, परफेक्ट जान मारी भी है उन्होंने इस वाले अपने कैरेक्टर में। इससे पहले मैंने उनका फरार में देखा था, लास्ट जो देखा था उसमें भी उन्होंने पुलिस ऑफिसर का, उसमें वो बेचारे थोड़े सोबर से, शरीफ से और वैसे से, लेकिन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी थी उसमें भी उनकी। और इसमें तो वो टपोरी गैंग के एक लीडर बने हुए हैं, गैंगस्टर गैंग के एक वो लीडर हैं। मुझे उनकी स्टाइलिंग देख देख के, ऑरेंज चश्मे और ब्लू चश्मे देख देख के बहुत हंसी आ रही थी। बट आई लव्ड बोथ द एपिसोड्स। आई 80% एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड तो वाज अहमद अली अकबर, एंड द सेकंड एपिसोड में हमें दिखाते हैं कि भाई बेसिकली ही बिलोंग्स टू द, आप लोग को स्टोरी पता ही होगी, या मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ स्टोरी के बारे में कि ये जो दुर्रे शहवार के जो डैड हैं, पिया के जो डैड हैं, वो एक गैम्बलर हुआ करते थे बैक इन हिज डेज व्हेन ही वाज यंगर। जब पिया पैदा हो रही थी तो इनके पास, व्हेन शी वाज बीइंग डिलीवर्ड, इनके पास पैसे नहीं थे टू डिलीवर हर, और हॉस्पिटल चार्जेस के लिए, इसके लिए उसके लिए पैसे नहीं थे। सो देन द मदर शी लॉस्ट हर लाइफ बिकॉज वो जो डैड थे वो गैम्बलिंग करने गए पैसे कमाने के लिए, बट ही लॉस्ट ऑल हिज मनी ओवर देयर। So then the mom died and now Pia is 18 years old because अभी उसने कॉलेज, हमारे जो फर्स्ट एपिसोड थी वहाँ पे पिया का लास्ट कॉलेज का डे होता है जहाँ पे यू नो ऑल द गर्ल्स आर प्लेइंग विद ईच अदर। तो अभी पिया जो है वो यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे होगा उसका, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत क्लोज है नए वाले घर से जहाँ ये शिफ्ट हुए हैं। 18 में ही जाते हैं ना पाकिस्तान में। कब, when do you guys graduate from your, प्लीज मुझे बता दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, आप लोग कब ग्रेजुएट करते हो। यहाँ पे 17-18 में लोग ग्रेड 12 बेसिकली, यहाँ पे कोई कॉलेज वॉलेज नहीं होता, यू जस्ट गो अंटिल ग्रेड 12 एंड देन आफ्टर ग्रेड 12 इट्स राइट यू जस्ट डू योर यूनिवर्सिटी। सो आई डोंट नो, आई डोंट नो पाकिस्तान में क्या, लाइक डू यू, I have no idea. Like you do a high school here, which is grade 12, and then you go to a university. You graduate in a university. तो दुर्रे शहवार हाई स्कूल में है और वो अब अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करेंगी जहाँ उनकी स्कॉलरशिप में उनको एडमिशन मिला है। और दुर्रे शहवार की जो मॉम है वो मुझे दुर्रे शहवार की मॉम बिल्कुल भी नहीं लग रही, वो उनकी बड़ी बहन लग रही है या उनकी खाला टाइप लग रही है। मॉम तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, बिल्कुल भी नहीं लग रही। शी इज टू यंग टू प्ले दुर्रे शहवार्स मॉम, शी शुड नॉट हैव बीन कास्ट फॉर दुर्रे शहवार्स मॉम। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज। तो अभी यूनिवर्सिटी में जब ये इनका फर्स्ट डे होगा तो इनको फिरोज का कैरेक्टर मिलेगा। फिरोज का कैरेक्टर अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ दोनों एपिसोड्स में, लेकिन इतना मुझे वो जो पूरा फाइट सीक्वेंस था, वो जो पूरा एक्शन सीक्वेंस था, मुझे तो बहुत मजा आया। आई एंजॉय टू द फुलेस्ट। मुझे अहमद की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। अहमद का थोड़ा स्टोरी है कि वो तो मोहब्बत में उनका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है। उनकी जो एक महबूबा थी वो वही है जिनकी शादी, उनकी शादी में जो अरसलान नसीर की वाइफ है ना, ये वही उनकी महबूबा है अहमद अली अकबर की। और महबूबा के घर वाले नहीं माने तो अहमद अली अकबर को उन्होंने मार पीट के जो है वो भेज दिया कि मतलब शादी के लिए नहीं माने। तो वहां से उनका दिल बहुत टूटा हुआ है बिकॉज अहमद अली अकबर वॉज नॉट ऑलवेज अ टपोरी। जब वो उन्होंने अपने उसमें जाते हैं मेमोरीज में और वो देख, you know, he's thinking about the girlfriend he used to have and he was very much in love with her. उस वक्त वो साफ सुथरे थे, प्रॉपर एक मतलब काफ़ी अच्छी उनकी स्टाइलिंग थी। लेकिन उसके बाद जब से उनका दिल टूटा है मेरे ख्याल में वो फिर गैंगस्टर बन गए हैं, वो टपोरी फैमिली में आ गए हैं। आई थॉट दैट आई पर्सनली थॉट कि ये जो दुर्रे शहवार के डैड जो है ना, ये जिनके साथ गैम्बलिंग करते थे in his days when he was younger,
एक तो यासिर नवाज थे जिनके साथ वो गैम्बलिंग करते थे, एक और थे अंकल, तो उनमें से किसी अंकल का बेटा है ये अहमद अली अकबर. आई हैड दैट थ्योरी, आई एम नॉट श्योर. आई थिंक वो जो नॉट यासिर नवाज बट द अदर गाय who he used to gamble with, I am pretty sure कि उन्हीं का बेटा है ये. What's it called? अहमद अली अकबर. I'm pretty sure. Anyways, अहमद अली अकबर ने अभी सिर्फ देखा है 1 सेकंड के लिए पिया को, और वो देखा तो देखते रह गए. लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं हुआ, बस उन्होंने थोड़े से वो देख के उसको क्या कहते हैं, दिल में बजी घंटी, तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां. लेकिन वो बस अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि ये लोग कौन है, तो वो कहता है कि ये लोग यहाँ मूव हुए हैं, हमारे एरिया में मूव हुए हैं. बट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही उसको देख के मैस्मराइज हो गए, उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है. बिकॉज ही इज स्टिल गेटिंग ओवर हिज लास्ट ब्रेकअप, जहाँ पे ही वॉज वेरी मच इन लव विद द गर्ल, और वो हर वक्त बेचारे उसकी याद में सैड म्यूजिक सुनते रहते हैं. अच्छा, अभी का सिनेरियो ये है कि दुर्रेश अवार को उसकी मॉम को नहीं पता. अच्छा, ये बाय द वे दुर्रेश अवार की जो एक्चुअल मॉम नहीं है ये, बिकॉज हर जो बायोलॉजिकल मॉम थी शी डाइड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो ये सेकेंड स्टेप मॉम है. बट शी इज वेरी नाइस टू दुर्रेश अवार, क्योंकि अंकल ने दूसरी शादी कर ली बिकॉज दुर्रेश अवार वॉज टू यंग, राइट. पिया वॉज टू यंग, सो अंकल ने दूसरी शादी कर ली. सो अंकल की जो सेकेंड वाइफ है वो एंड पिया, बोथ ऑफ देम डोंट नो व्हाई ही कीप्स रनिंग अवे फ्रॉम हाउस टू हाउस टू हाउस, क्योंकि वो हर वक्त हाउस चेंज करते रहते हैं. पिया भी कहती है कि आप हर वक्त हम लोग हाउस चेंज करते रहते हैं, मेरी कोई दोस्त बनती है, हम लोग स्कूल चेंज कर लेते हैं, तो मैं किस तरह ऐसे सेटल होंगी. तो बेसिकली होता ये है, फर्स्ट एपिसोड में ही दिखाया है कि जिस दिन पिया का लास्ट डे ऑफ कॉलेज होता है, उसके डैड मिठाई लेने जाते हैं और वहीं उनको उनके गैम्बलर फ्रेंड्स मिल जाते हैं, और वो गैम्बलर फ्रेंड्स उनका पीछा करते हैं उनके घर तक, राइट. तो ऑफ कोर्स ही वांट्स टू गेट अवे फ्रॉम हिज पास्ट लाइफ, बिकॉज उनकी पास्ट लाइफ बहुत डार्क थी अंकल की. तो अंकल नहीं चाहते कि पिया को या उनकी सेकंड वाइफ को पता चले कि कितनी डार्क थी. तो पिया पूछती भी है अपनी मॉम से कि आपको पता है कि डैड जो है वो हर वक्त घर क्यों चेंज करते रहते हैं और हर वक्त क्या छुपाते रहते हैं, आपको कुछ पता है. तो कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ उन्होंने बताया नहीं, मैं बहुत बार पूछ चुकी हूँ. सो आई थिंक इसका भी ऑफ कोर्स 100% इसका भी कोई ना कोई क्लाइमैक्स आएगा कि फाइनली दे विल गेट टू नो दैट her dad was a gambler. I am excited. मुझे तो स्टोरी लाइन अभी तक तो बहुत अच्छी लग रही है. So let's see. Don't forget to like the video, guys. Please don't forget to subscribe. Don't forget to leave your comment. कौन सा ड्रामा अच्छा लग रहा है. शेर मैंने ड्रॉप कर दिया, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि शेर मैं नहीं देख रही. हाँ, मुझे पता है उसके 14 मिलियन व्यूज आ रहे हैं हर एपिसोड के साथ. यार मेरी ना हिम्मत जवाब दे गई है. लाइक लिटरली मैं लास्ट 2-3 एपिसोड्स देख लूंगी, लेकिन अभी मेरी हिम्मत ना शेर के लिए जवाब दे गई है. फ्राइडे सैटरडे मैं वही देख रही हूँ, मैं मंटो नहीं हूँ. अब नेक्स्ट वीक से वेंसडे थर्सडे आ जाएगा केस नंबर 9. तो अच्छा है कि शेर मैंने पहले ही स्टॉप कर दिया, तो मैं वेंसडे थर्सडे वाला स्लॉट जो है वो केस नंबर 9 को दे दूंगी. और फ्राइडे सैटरडे तो मेरे पास, मैं मंटो नहीं हूँ आता ही है. सो देन वी विल हैव बिरयानी एंड जिनकी शादी उनकी शादी, सावलियार पिया, केस नंबर 9 एंड मोमेंटो नहीं. आई थिंक 5 ड्रामाज आर मोर देन इनफ, क्योंकि फिर क्वालिटी रिव्यू भी होना चाहिए ना, या तो फिर मैं इतने और अच्छा, जमा तकसीम के लिए 2-3 लोगों ने पूछा, तो जमा तकसीम अभी मैंने देखना शुरू नहीं किया. बहुत ही उसकी वैसी स्टोरी लाइन लग रही है, बहुत ही. मैं ना प्रीची ड्रामों से ना थोड़ा सा दूर भागती हूँ, सॉरी टू से. मैं ना ड्रामे एंटरटेनमेंट के लिए देखती हूँ, और मुझे ना फिक्शनल स्टोरीज बहुत ज़्यादा पसंद है. मुझे जहाँ, मैं ये नहीं कहूँगी रियलिटी बेस्ड स्टोरीज मुझे पसंद नहीं. आई डू लाइक रियलिटी बेस्ड, जैसे परवरिश कितना रियलिटी बेस्ड था एंड आई लव्ड परवरिश. आई फील लाइक कर्ज़े जान कितना रियलिटी बेस्ड था, आई लव्ड कर्ज़े जान. बट आई डोंट नो, आई जस्ट जहाँ पे आई हैवंट वॉच द ड्रामा, हो सकता है बहुत अच्छा हो, आई डोंट नो. लेकिन मैं फिक्टिशियस ड्रामे जैसे जिनकी शादी उनकी शादी हो गया, सावल यार पिया हो गया, डायन हो गया, मैं वो ज़्यादा, बिकॉज मैं एंटरटेनमेंट के लिए ड्रामे देखती हूँ. मुझे ना लेसन्स नहीं चाहिए. आई डोंट वांट टू लर्न लेसन्स हियर कि अच्छा ऐसा होता है जॉइंट फैमिलीज में, और देखो ना ये ऐसे होता है, और ये कितना सही होता है, ये कितना गलत होता है. आई एम श्योर ड्रामा बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आई थिंक मावरा इज अ फैबुलस एक्टर. मैंने मावरा का एक एपिसोड उसकी देखी थी, अगर तुम साथ हो अगर तुम पास हो, अभी जो आया था जावियार के साथ, उनका मेरे से नहीं देखा गया. उससे पहले भी उनके पता नहीं 1-2 और आए थे, वो तो मैंने उनका कोई कभी, आई थिंक सबात ही बस मैंने देखा था, उसके बाद मैंने कोई नहीं देखा उनका. अगर इसमें कोई और मेल लीड एक्टर होते तो मैं ज़रूर देखती. मुझे ना ये मन्नत मुराद वाले एक्टर्स वैसे ही मुझे कुछ खास पसंद नहीं है. मन्नत मुराद भी मैंने इकरा की वजह से फॉलो किया था. उसमें भी ऐसी कोई सिनेरियो था ना, जॉइंट फैमिली. वो मन्नत मुराद में भी तो यही था ना कि इकरा जो है वो जॉइंट फैमिली में आ जाती है, इसकी लड़के की बहुत बड़ी फैमिली होती है और इकरा एडजस्ट नहीं कर पाती बिकॉज वो लड़के की फैमिली बहुत ही टॉक्सिक होती है. आई बिलीव जमा तकसीम इज ऑल्सो अलॉन्ग द सेम लाइन्स कि बहुत ही बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली में उस लड़की की शादी हो जाएगी एंड देन शी विल हैव टू एडजस्ट बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ वेरी न्यूक्लियर फैमिली एंड शी कम्स
from a very private and what's it called, elite household, and she's being pushed, not pushed, I mean she's in love with this guy. So story मुझे पता है क्योंकि of course इंस्टाग्राम पे इधर उधर रील्स आ ही जाते हैं, बट मुझे ना प्रीची ड्रामे नहीं देखने प्लीज़, कि ये और यूं और दादी और यूं और ऐसा ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए. मैं ना एंटरटेनमेंट के लिए ड्रामा देखना चाहती हूँ प्लीज़, फन के लिए ड्रामा देखना चाहती हूँ, दैट्स इट. केस नंबर 9 में इसलिए इंटरेस्टेड होंगी बिकॉज आप लोगों को पता है मिस्ट्री, थ्रिलर, सस्पेंस तो मेरा फेवरेट जॉनर है. आई लव मिस्ट्री सस्पेंस. बहुत ही मजे का मुझे टीजर लगे दोनों. द थिंग इज, पहले टीजर में उन्होंने हमें ये दिखाया कि आउट एंड आउट उन्होंने दिखाया कि सबा कमर इज अ विक्टिम ऑफ रेप सिचुएशन एंड शी इज रेप्ड बाय दिस जेंटलमैन हु इज क्या सेलिब्रिटी तो नहीं है, वो क्या कहेंगे उनको पता नहीं, ही इज लाइक ऑफ अ स्टेटस एंड व्हाट नॉट. लेकिन सेकंड टीजर में ये दिखाया है कि सबा कमर के ऊपर ओनस डाल दिया है और ये दिखाया है, इस लाइट में चीज़ों को दिखाया है कि द जेंटलमैन दैट वाज अक्यूज्ड ऑफ रेप एक्चुअली इज अ शरीफ जेंटलमैन और सबा कमर इज एक्चुअली प्लेइंग अ गेम विद हिम. तो अब तो मुझे इस तरह की मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर्स तो बहुत ही पसंद है, और ऊपर से मुझे सबा कमर लगती भी बहुत अच्छी हैं. और आमना शेख का तो मैं आई कैन नॉट वेट टू वॉच हर ऑन स्क्रीन बिकॉज आई वॉच्ड हर पता नहीं कब, जब हम स्कूल जाते थे लिटरली. यू गाइज मस्ट रिमेंबर, हम we used to watch Maat और Ekdam उनका आया था. I cannot wait to watch her on the screen. Anyways, I love you guys so much and I miss you guys. मुझे पता है कि ड्रामा रिव्यूज़ कम आते हैं क्योंकि तमाशा पे ज़्यादा फोकस है, but still, nevertheless, I still love you guys. Don't forget to subscribe. Don't forget to like the video. Don't forget to comment. I love you all so much. Bye.